पहले प्रभाकर मिश्रा का भी रुख कर लेते हैं। 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, अभी भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। उधर ऑपरेशन जारी है सी ब्लॉक में और वहां पर धरपकड़ चल रही है, जैसा कि विमल ने बताया। प्रभाकर, मैं आपके पास आ रही हूं। अभी 7 अप्रैल की खबर है प्रभाकर। 7 अप्रैल को ही सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता की याचिका पर कहा था कि केंद्र का जवाब दाखिल हो जाए रोहिंग्या बांग्लादेशियों पर और उसके बाद इस पर हम सुनवाई करेंगे, यह आश्वासन दिया गया था। और इस मामले में बीजेपी कह रही है, खुद आदेश गुप्ता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के, वो कहते हैं कि रोहिंग्या बांग्लादेशी इतनी तादाद में यहां कि वो, कपिल मिश्रा ने तक कहा कि वो शोभा यात्रा तक नहीं निकालने दे रहे, भारतीयों पर हमले कर रहे हैं। अब इस मामले में क्या दबाव पड़ेगा केंद्र पर? जल्द जवाब दाखिल कीजिए ताकि सुनवाई हो। आशा, मैं यहाँ जब आया हूँ तो सुबह जाकर के जहाँ हमारे सहयोगी हैं लोग या घटना स्थल है जहाँ पर अशांति हुई थी, उस पूरे इलाके को समझने की कोशिश किया। और जना अब जो आपने सवाल पूछा बहुत ही माकूल सवाल है। प्रत्येक दंगे का एक समाजशास्त्र होता है, एक राजनीति शास्त्र होता है, एक पॉलिटिक्स होती है और एक समाजशास्त्र होता है। यहाँ का समाजशास्त्र जो समझ में आया, जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं, यहाँ स्थिति ये है कि जो जगह है जहाँ पर ये घटना घटी, वहाँ पर कूड़ा बीनने वालों की संख्या ठीक ठाक तादाद में है। और ये सब जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर में ये काम करने वाले कौन हैं। तो दिल्ली बीजेपी के नेता जो कह रहे हैं कि यहाँ रोहिंग्या की संख्या है, तो ये बात सही है। ये यहाँ का समाजशास्त्र है कि यहाँ पर बांग्लादेशी रोहिंग्याज की संख्या है। उसी में एक सवाल का जवाब है कि कल के दंगे में जो पत्थरबाजी हुई और जो शीशे बोतलें फेंकी गई, तो वहाँ पर जिस जगह पे हुआ है वहाँ पर ढेर सारे कूड़े के अलावा जो सामान्यतया बड़े बड़े बोरे में रखा जाता है, वहाँ पर चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये है उसका समाजशास्त्र। उस समाजशास्त्र में एक और समझने की ज़रूरत है कि इस तरह के दंगे में कभी बड़ा लोग शामिल नहीं होता, छोटे लोग शामिल होते हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है। तो ये जो जगह है, जो दंगे में शामिल लोग थे, जो अशांति करने वाले लोग थे, वो वही लोग हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। छोटे छोटे घर, 8 बाई 10 के कमरे में रहने वाले लोग, दिन भर काम करने वाले लोग, और पता नहीं अपने जीवन से इतना नाराज़ हैं या बेरोजगारी से नाराज़ हैं, पता नहीं किन चीज़ों से नाराज़ हैं कि उन्हें एक मौका चाहिए उनका आक्रोश निकालने के लिए। और ऐसा मौका इस तरह के जो राजनीति शास्त्र है दंगे का, वो उन्हें मुहैया कराता है। जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ का बयान आ रहा है कि तत्काल ही नतीजे पर पहुंच गए कि कैसे हुआ। जो हमारे सहयोगी बता रहे हैं, मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर मंदिर है और उससे 100 मीटर की दूरी पर मस्जिद है। मंदिर की तरफ से शोभा यात्रा निकलती है, मस्जिद के समय बवाल होता है। हम इसको यहीं पर रोकते हैं इस बात को, और कल की उस तस्वीर की चर्चा कर लेते हैं कि भोपाल में एक शोभा यात्रा निकलती है, मुस्लिम इलाके से निकलती है जहाँ पर मुस्लिमों की संख्या भारी है, और उस शोभा यात्रा में पर मुस्लिम फूल माला पर बरसाते हैं, फूल बरसाते हैं। कितनी खूबसूरत तस्वीर थी, कल देखने के बाद कितना अच्छा लगा। लेकिन अब यहाँ पर एक बात आते हैं कि ऐसा क्या हो गया दिल्ली में, तो बात वही आती है कि इसकी राजनीति साथ समझने की जरूरत है कि कुछ दिन बाद दिल्ली में नगर एमसीडी के चुनाव हैं, तो क्या उसका इससे कोई संबंध है? ये बताएंगे राजनीतिक पार्टी के नेता। मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा, इसलिए कि वो कहने के लिए वो काफ़ी हैं। अब बात आती है कि यहाँ पर जितने लोग हैं, दुकानें बंद कर दी गई हैं, 144 लगा दिया गया है, रोजगार पर असर पड़ रहा है। यहाँ पे जो शांति प्रिय लोग हैं उनमें चिंता है, वो परेशान हो गए। और दिल्ली पुलिस की मैं बात कर लेता हूँ कि दिल्ली पुलिस अपना पीठ थपथपा रही है। थपथपाना चाहिए कि 1 से 1.5 घंटे में स्थिति को काबू कर लिया, लेकिन इस विफलता पर भी बात होनी चाहिए कि पता था कि देश भर में दंगे हो रहे हैं, देश भर में अशांति हो रही है, और उसके बाद भी देश की राजधानी में गृह मंत्री के नाक के नीचे दिल्ली में इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। इस पर दिल्ली पुलिस को सोचने की ज़रूरत है। एक बात और कि इस तरह से दिल्ली पुलिस को सारी चीज़ों के लिए हम दोषी नहीं ठहरा सकते। ये भी हुआ है कि मात्र 9 लोग घायल हुए हैं, 9 में उन 9 लोगों में 8 दिल्ली पुलिस के जवान भी घायल हुए हैं। तो ये भी देखने की बात है कि पुलिस वालों की संख्या कम थी, उन्होंने अपने स्तर पर से संभालने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि उसमें से 8 पुलिस वाले घायल हुए। लेकिन फिर भी सवाल वही रह जाता है कि खुलेआम शोभा यात्रा में हथियार लहराए गए, शोभा यात्रा में हथियार लहराए गए, और उनको जब जवाब देने के लिए या उन पर जिन्होंने हमला किया हथियार उन्होंने भी लहराया। किस तरह से हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे? मतलब ये कि स्थिति खराब होती जा रही है। और मैं थोड़ी सी बात इसमें अगर आगे बढ़ाऊं कि देश में अब ऐसे तमाम मौके मिल रहे हैं जब हमारे देश के कुछ प्रबुद्ध फिल्मकारों को अलग अलग तरह की फाइल्स बनाने का मौका मिल रहा है। ऐसी ही चीज़ें फाइल्स बनाने का मौका देती हैं
मैंने समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र के बाद से एक मैं फिल्म शास्त्र भी जोड़ देता हूं कि इस तरह की चीज़ें हमारे फिल्मकारों को मौका देती हैं। तो आशा मैं यही बात कहूँगा कि हमारा जो हिंदुस्तान है, भोपाल की उस तस्वीर वाला हिंदुस्तान है जहाँ पर कोई एक शोभा यात्रा निकलती है हिंदुओं की और मुस्लिम पक्ष के लोग उस पर पुष्प वर्षा करते हैं। ये हिंदुस्तान की असली तस्वीर है। पता नहीं हमारे हिंदुस्तान को किसकी नजर लग गई है कि आप शोभा बने यात्राओं रहिए प्रभाकर, पर बहुत इस तरह सही के बात हमले हो आपने रहे हैं। कही। मैं वापस आपके पास आऊंगी, मेरे तमाम सहयोगी अपडेट्स के साथ हमारे साथ बने रहेंगे, उनके पास जाते रहेंगे, लेकिन इस बीच नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।